ज़मीन से सड़क से उठा हुआ युवा नेता, जिनको किसी भी बिना किसी वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद में अलग अलग थानों में घुमाया जाता है, ये शायद कानून के अंदर प्रावधान तो नहीं है। यहाँ की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, उनका एक अलग रवैया सामने आ रहा है कि एक दलित समाज से उठा हुआ व्यक्ति, उनके साथ में ये सारी चीज़ें करना ताकि वो टूट जाए और कोई भी भविष्य में ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो जो बहुजन समाज की, दलित समाज के लोगों की आवाज़ को उठा सके। मेरे हिसाब से यहाँ की सरकार है, नकारा सरकार है। यही सरकार मतलब कि चाह रही है कि ऐसे लोगों को, जो संघर्ष करने वाले लोगों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए। हालांकि आज विनोद भाई कांग्रेस के अनुयायी के पदाधिकारी हैं और मैं भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं किसी पार्टी और संगठन के नाते नहीं, एक अपनेत्व के नाते और एक समाज के नाते जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ में हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। उन्हीं के तौर पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। और इस चीज़ में आप देखना, एक हमेशा एक SC/ST लोगों के साथ में भेदभाव होता नजर आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। बाड़मेर में ऐसी कोई बहुत सारी घटनाएं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। आज मुझे एक यहाँ बाड़मेर में बहुत एक दुख घटना दिख रही है कि जब कांग्रेस का एक बड़ा लीडर, प्रदेशाध्यक्ष अनुयायी के, वो जेल में है और कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं बोल रहा है। जिस जिले में सांसद कांग्रेस का, विधायक यहाँ के कांग्रेस के बन रहे हैं, वहाँ पे अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से लग रहे हैं कि ये कांग्रेस ही जातिवाद करना चाह रही है। पहले तो भाजपा ने तो अंदर डाला है, भाजपा के लोगों ने डाला है, पर अभी तक कांग्रेस के लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया है। आज अगर यहाँ अनुयायी के कुछ साथी खड़े हैं तो ये उनके दिल में दुख है, दर्द है, इस वजह से आए हैं। इनके साथ में पूरी पार्टी के लोग, पूरे कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के लोग इनके साथ में नहीं है। तो शायद ये कांग्रेस को आने वाला जो समय है उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको आज यहाँ होना चाहिए, पर नहीं है तो इसका खामियाजा शासन और प्रशासन को भुगतना ही पड़ेगा। और ये भुगतनाने वाले हम लोग ही होंगे और ये युवा ही होंगे, जो दलित वर्ग से आने वाले एक युवा को जेल में डालने के बाद में उनकी ना किसी भी प्रकार से सुनवाई की जाती है, उनके पीछे अपनी एडवोकेट की टीम, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिनके पास में आर्थिक रूप से मजबूत है। कहते हैं राजनीति में युवा जो है वो भविष्य माना जाता है। आपके पास, आपके खिलाफ NSY के मामले में युवाओं के खिलाफ तो कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है, तो आपका अब आगे का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? भविष्य तो कहाँ है, भविष्य तो जेलों में बैठा है। 4 दिन से जयपुर की सड़कों पे, थानों में इधर उधर से घुमाया जा रहा है। भविष्य तो कहाँ है? भविष्य जब देखिए, विनोद जाखड़ का कोई बैकग्राउंड कोई बड़ा नहीं है, वो अपने दम पे चुनाव लड़े, अपने दम पे जीते, ठीक है, और सड़क से उठा हुआ व्यक्ति है। तो शायद भाजपा के लोग और कांग्रेस के भी लोग जो चाह रहे हैं कि अगर विनोद जाखड़ आगे ना बढ़े तो किसी भी पार्टी के मोहताज नहीं है। बहुजन समाज के लोग, SC/ST के लोगों ने हमेशा अकेले लड़ी है। आज ही नहीं, इतिहास उठा के देख लें, 528,000 का धूल चटाने वाले लोग बहुजन समाज के लोग हैं, ठीक है। तो शायद आज का तो हमारा प्रदर्शन का ही कार्यक्रम था। अगर ये चीज़ें नहीं होती है, पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ भी करना पड़े तो युवा कांग्रेस के खिलाफ भी खड़ा होगा। और भाजपा तो है ही, शायद भाजपा, मुझे तो ये लग रहा है भाजपा को समझ आ जानी चाहिए, पर अभी तक नहीं आई है। पहले तो निक्कर में घूम रहे थे, अब तो पैंट आप फुल हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत तो सोचें कि एक कैंडिडेट जो सड़क से लड़ रहा है उनके साथ में ऐसा अन्याय अत्याचार करना बहुत ही गलत बात है। बस इतना ही सही है। मेरा एक निवेदन है कि अगर कांग्रेस, भाजपा सरकार, पर्ची सरकार अगर सब में रहते विनोद भाई को रिहा नहीं करती है, पूरे राजस्थान में ही भीम आर्मी के बैनर तले बहुत ही बड़े आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारियां शासन और प्रशासन की रहेगी। उनको रिहा कैसे किया जा सकता है जबकि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और संगीन धाराओं में मामला दर्ज है? तो फिर ऐसे में पुलिस उनको रिहा कैसे करेगी?
मामला दर्ज करना सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं है। पुलिस ने तो कर दिया, पर जब सत्ता का संरक्षण होगा तभी वो सारी चीजें होती है। एक ही थाने से अलग अलग थानों में घुमाया जाता है, अलग अलग थानों में अलग अलग उनको जगह से टॉर्चर किया जाता है। ये सत्ता के संरक्षण में ही है। अगर सत्ता के लोग चाहते हैं कि विनोद भाई को रिहा कर दिया जाए और उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो शायद उनके FIR दर्ज नहीं होती। हमारे जिलाध्यक्ष एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है बाड़मेर के भूपेंद्र जी, वो भी वहां मौजूद हैं। अगर किसी व्यक्ति ने, आंदोलनकारी ने प्रशासन की गाड़ी के हाथ लगा दिया तो उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, राजकार्य कार्य का मुकदमा दर्ज होता है। फिर हमारे जिला अध्यक्ष की गाड़ी पुलिस प्रशासन ने तोड़ी, जो वीडियो में दिख रहा है। फिर प्रशासन के ऊपर मुकदमा तो दर्ज नहीं किया, उन्होंने खुद ने तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि सत्ता के संरक्षण है। बाड़मेर में ऐसी और घटनाएं हुई थी, उसमें भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। रामूरा मेघवाल प्रकरण हुआ था, उसके अंदर प्रशासन ने अपने डिप्टी साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं किया मुकदमा। सत्ता के जो बैठे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ सर्वे करवा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होने दिया जा रहा। आज का युवा जगा हुआ युवा है और मजबूत युवा है।